तो इसी प्रकार अगर जैसे हम ईसाईयत में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि उनके जैसे यीशु मसीह हैं, उनके पीर पैगंबर अवतार और उनका बाइबल है, ग्रंथ है ना, बस उसी में बात ख़त्म। इसी तरह जब आप मुस्लिम धर्म में जाते हो तो वहाँ पे कुरान शरीफ है ना। तो इसी तरह अभी हमारे हिंदुओं में क्या है कि कन्फ्यूज़न बहुत है यार कि हमारा धर्म का ना जो ग्रंथ एक्चुअल है क्या, और हमारे अवतार इतने, जहाँ देखो वहाँ माथा टेकना है ना। तो क्या बोलते हैं ऐसे वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है सारी कि हमारा एक्चुअल में ग्रंथ है क्या। तो अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमारा धर्म जो सनातन धर्म है वो कहाँ से चला और कहाँ से उसके कैसे कैसे क्या बोलते हैं वो हैं। जैसे वो स्टार्टिंग में हमारे क्या 4 वेद हैं, ठीक है। वो 4 वेदों के आगे उपनिषद हैं, और उपनिषदों के आगे जो ब्रांचेस जिसको हम बोल सकते हैं वो है पुराण, ठीक है। तो इसमें सारे पुराण आ जाते हैं, जैसे गरुड़ पुराण, गीता पुराण, शिव पुराण, है ना। तो ये सारे पुराण जो हैं वो इसकी ब्रांचेस हैं। तो अभी मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको साइंटिस्ट वाली स्टडी करनी है तो साइंटिस्ट वाली स्टडी के लिए आपको जाना पड़ेगा पुराणों के पास। वो हाईएस्ट वो है क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट अवस्था को पहुंचा हुआ इंसान है, तो वो लास्ट में जो वेद, जितने वेद हैं उनको वेदों तक पहुंचना होगा। अभी वेदों को क्या है, सिंपल कहानी क्या है वेद की कि वेद सारी उसमें एक एक शब्द में क्या है पूरी तरह कोड में, जैसे किसी भी चीज़ को डिकोड करना पड़ता है ना, वैसे वो हाईएस्ट अवस्था पे पहुंचे हुए इंसानों के लिए है, जो कि इजीली जो आम इंसान उसको पढ़ेगा तो वो डिकोड नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारा होता है कि जैसे हमारे ये लॉज हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि 302 के तहत इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है ना। तो दफ़ा 302 उन्होंने शॉर्ट में बता दिया। तो ऐसे ही वेदों में शॉर्ट में बताया हुआ, जिसका कि एक्सप्लेन अगर करना चाहोगे आप तो वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो एक्सप्लेन किया गया है उपनिषद के माध्यम से, ठीक है। तो जब जैसे दफ़ा 302 है तो उसका अगर पढ़ने जाओगे आप LLB की बुक में, तो बुक में पता चलेगा कि 302 में कौन कैसे कैसे कोई बंदा किसी का मर्डर करेगा तो फिर वो 302 की धारा लगेगी। तो इसी तरह जो पूरे कोड हैं वो पूरे वेदों में ऐसे दिए हुए हैं, और उनको डिकोड करते हैं उपनिषद। अभी उपनिषद किसको बोलते हैं? उपनिषद वो बोलते हैं गुरु और शिष्य के जो वार्तालाप हुई है, मन और आत्मा की बातें जिसको हम कह सकते हैं, तो वो उसमें बताई हुई हैं, जो कि अच्छे खासे जैसे अभी आप मैंने बोल दिया कि साइंटिस्ट है तो वो वेद पढ़ते हैं, तो साइंटिस्ट लेवल के वेद हो गए, है ना। तो अगर आपको PhD करनी है तो PhD के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में अगर PhD, तो उपनिषद पढ़ने में क्या है फिर आपको उस लेवल की समझ आएगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं पुराण। पुराण से क्या है, उसमें क्या है, जैसे हमारी 3 अवस्था होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक अवस्था, है ना। तो इस तीनों अवस्था में से निकल के हमें जाना होता है निर्गुण निराकार की अवस्था में। तो वो जो पुराण हैं जितने भी, वो सारे क्या हैं इस हिसाब से लिखे गए हैं, क्योंकि उनको पता, जिन्होंने भी जाना है ना उनको पता कि उन्होंने फ्यूचर ऑब्जर्व कर लेते थे वो कि आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने पुराणों में क्या किया कि जिस इंसानों के हिसाब से उन्होंने बना ली, जिसकी राजसिक ज़्यादा अवस्था है तो वो उसको कौन से पुराण से स्टार्ट करना चाहिए, जिसकी तामसिक अवस्था है उसको कौन से पुराणों के हिसाब से करना चाहिए, और जिसकी सात्विक अवस्था है उसको कौन से पुराण लगेंगे, है ना। तो ये होगी बेसिक की स्टडी, जो कि आप नीचे वाली क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस की स्टडी पुराण, ठीक है। तो जितने भी पुराण हैं, क्या बोलते हैं, गरुड़ पुराण, जैसे कि ये सिखाया जाता है इसमें, जब किसी की डेथ होती है तो घर में रखते हैं ना पुराण, तो वहाँ से ये है कि इनका बेसिक क्लियर करने के लिए कि स्टार्टिंग में ये पढ़ने के काबिल हो जाए। उसके बाद फिर उपनिषदों में जाना है, उपनिषदों के बाद वेदों में जाना है। तो इसी तरह सनातन धर्म वहाँ से चला था, लेकिन वो हमारा बहुत पुराना धर्म है। तो हर एक का क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर एक को अलग अलग तरीके से बताया, क्योंकि हर एक की वृत्तियाँ अलग अलग होती हैं, हर एक के बंधन अलग अलग हैं, हर एक के कर्म अलग अलग हैं। तो इसलिए हर एक इंसान के लिए हो सकता है अलग अलग विधि बताना पड़े। तो इसलिए अलग अलग विधि बताने के चक्कर में हमारे इतने ज़्यादा ग्रंथ और इतने ज़्यादा देवी देवता और इतने ज़्यादा जो है उपनिषद लिखने पड़े, इतने ज़्यादा पुराण से लिखने पड़े, ठीक है। तो अगर हिंदू धर्म की बात कोई भी करता है, सबसे पहले 4
हमें याद रखना कि वेदों से निकला हमारा धर्म, ठीक है। तो वेदों का समझने के लिए चाहिए उपनिषद, जिसको वेदांत भी बोलते हैं। तो उपनिषदों को भी अगर समझना है, उसको भी डायरेक्ट नहीं आप समझ सकते, उसमें भी बड़ी कन्फ्यूज़न है, वो भी थोड़ा एडवांस लेवल की स्टडी है। तो उसके बाद आपको क्या, उससे पहले क्या पढ़ने पड़ेंगे आपको, पुराण से, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज कि हिंदू धर्म के पतन का क्या कारण था। थोड़ा पतन का कारण ये है कि हमें समझ नहीं है, इसलिए हम अपने धर्म को खुद ही घिन करते हैं कि यार अगर कोई भग में चोले कपड़े डाल के घूम रहा है, कोई कभी कुछ है ना, कोई किसी की एक्टिंग कर रहा है, कोई किसी की एक्टिंग कर रहा है, तो उसमें थोड़ी सी हमें समझ की कमी है इसकी वजह से, ठीक है। और बस यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।